फ्लो में रिपोर्ट्स व्यू करने या डाउनलोड करने के लिए रिपोर्ट्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। रिपोर्ट्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके पास मल्टीपल रिपोर्ट्स की लिस्ट शो हो जाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं इन्वेंटरी रिपोर्ट्स। इन्वेंटरी रिपोर्ट्स में आपको स्टॉक के मूवमेंट, रियल टाइम स्टॉक के मूवमेंट, डेली एंड स्टॉक, करंट एंड स्टॉक समरी, एंड स्टॉक ट्रेंड, डेली स्टॉक रिटर्न, ब्रांड वाइज स्टॉक, डैमेज एंड एक्सपायरी रिपोर्ट्स, ये आपको स्टॉक की जो मूवमेंट है वो आपको शो करती है। करंट एंड स्टॉक में आपको डिस्ट्रीब्यूटर का डे एंड स्टॉक मिलता है। रिपोर्ट्स जनरेट करने के लिए हायरार्की के फिल्टर्स सेलेक्ट करें। रीजन में बेसिकली ऊपर वाले जो वर्चुअल हायरार्की के ऑप्शंस हैं वो मास्टर यूजर्स के लिए होते हैं। लेट्स से कोई यूजर्स मेरा पूरा रीजन का डे एंड स्टॉक चेक करना चाहता है तो वो यहाँ से सिंपल रीजन पर चेक करे और रिपोर्ट जनरेट कर ले। इसी तरह अगर कोई मास्टर यूज़र कराची का स्टॉक चेक करना चाहता है वो जस्ट सिंपल कराची को चेक करे और रिपोर्ट जनरेट कर ले। सेम वही प्रोसेस टेरिटरी को सिलेक्ट करे और रिपोर्ट जनरेट कर ले। डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए सिंपल डिस्ट्रीब्यूटर वाले फिल्टर में आए, ऑल डिस्ट्रीब्यूटर्स को अनचेक करें। किसी स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूटर की करंट एंड स्टॉक पोजीशन चेक करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर को चेक मार्क करें। किसी स्पेसिफिक मास्टर एसक्यू की करंट एंड स्टॉक रिपोर्ट जनरेट करने के लिए उस मास्टर एसक्यू को सिलेक्ट करें। किसी स्पेसिफिक एसक्यू की रिपोर्ट जनरेट करने के लिए ऑल एसक्यूज को अनचेक करें। एंटर कीवर्ड्स में वो एसक्यू कोड के साथ या नाम के साथ सर्च करें। ऑल एसक्यूज की रिपोर्ट जनरेट करने के लिए चेक ऑल करें। सिलेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर स्टेटस में एक्टिव मार्क करें। रिपोर्ट्स व्यू करने के लिए व्यू रिपोर्ट वाले बटन पर क्लिक करें। जैसे ही आप व्यू रिपोर्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे सिस्टम आपके पास 3 ऑप्शन शो करेगा, जनरेट, डाउनलोड, ईमेल। जनरेट करेंगे तो रिपोर्ट्स का व्यू आपके पास शो होगा। ये रिपोर्ट्स के फिल्टर शो हो रहे हैं और नीचे एसक्यू वाइज स्टॉक का डेटा आपके पास शो होगा। हाइड फिल्टर्स कर देते हैं हम। इस रिपोर्ट का प्रिंट देने के लिए प्रिंट वाले आइकन पर क्लिक करें। अब देखें यहाँ इसका डिस्ट्रीब्यूटर नेम आ गया, एसकेयू कोड, एसकेयू नेम, डिस्ट्रीब्यूटर की ओपनिंग इन्वेंट्री इन यूनिट्स। अब मेरा ये टेस्ट एनवायरनमेंट पर मैं आपको डेमो सेशन करवा रहा हूँ रिपोर्ट्स का, तो इसी वजह से यहाँ जो स्टॉक की पोजीशन है वो एबनॉर्मल है। तो इसीलिए आप जो अपनी एक लाइव डेटा पर रिपोर्ट्स जनरेट करेंगे तो वो एक्चुअल स्टॉक की पोजीशन जो आपका करंट एंड स्टॉक होगा वो शो हो रहा होगा। ये आपके ओपनिंग जो यूनिट्स हैं टोटल वो बता रहा है। उसके बाद जो यूनिट्स को कार्टन में कन्वर्ट करके और कार्टन और पीसीस बन रहे हैं तो वो दोनों यहाँ पर आपके पास विजिबल हो जाएंगे। जो आपको प्राइमरी रिसीव्ड हुई है वो रिसीव्ड वाले यूनिट्स में शो हो जाएगी। इसी तरह टोटल यूनिट्स को कैलकुलेट करके कार्टन एंड यूनिट्स में शो होंगे। जो आपका एंड स्टॉक है उसकी यूनिट प्राइस आ गई है, पर पीस यूनिट प्राइस, उसकी वैल्यू एक्सक्लूडिंग टैक्स, वैल्यू इंक्लूडिंग टैक्स। इसी तरह हम बात करते हैं स्टॉक ऑडिट की। स्टॉक ऑडिट में भी सेम वही प्रोसेस। अगर आपने नेशनली रिपोर्ट जनरेट करनी है तो नेशनल वाले फिल्टर में जाके नेशनल को चेक मार्क करें। किसी रीजन की रिपोर्ट जनरेट करनी है तो रीजन को मार्क करें। अगर आपने डिस्ट्रीब्यूटर की जनरेट करनी है तो डिस्ट्रीब्यूटर वाले फिल्टर में ऑल डिस्ट्रीब्यूटर्स को अनचेक करें और डिस्ट्रीब्यूटर का नाम एंटर कीवर्ड्स में सर्च करें। अब मुझे डिस्ट्रीब्यूटर्स का नाम सर्च करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास एक डिस्ट्रीब्यूटर असाइन है, तो मैं उस डिस्ट्रीब्यूटर को चेक करूँगा। किसी स्पेसिफिक एसकेयू की रिपोर्ट जनरेट करनी है तो वो स्पेसिफिक एसकेयू मैंने सर्च करना है एंटर कीवर्ड्स में। ऑल की चेक करनी है तो ऑल को चेक मार्क करना है। डिस्ट्रीब्यूटर सिलेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर स्टेटस में एक्टिव मार्क करना है।
जिस डेट की आपने स्टॉक ऑडिट रिपोर्ट चेक करनी है उस डेट को मार्क करना है, व्यू रिपोर्ट वाले बटन पर क्लिक करना है। सेम वही प्रोसेस है, जनरेट डाउनलोड ईमेल। जनरेट करता हूँ तो रिपोर्ट्स का व्यू मेरे पास ओपन होगा। हाइड फिल्टर्स करेंगे तो आपके पास रिपोर्ट्स का व्यू शो हो जाएगा। रिपोर्ट्स को डाउनलोड करने के लिए एक्सपोर्ट वाले बटन पर क्लिक करें, देन इस वाले एक्सेल फॉर्मेट पर रिपोर्ट्स को डाउनलोड करें। रिपोर्ट्स को दूसरे तरीके से डाउनलोड करने के लिए डायरेक्ट डाउनलोड भी आपके पास रिपोर्ट्स शो होगी, डायरेक्ट एक्सेल डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड बटन पर क्लिक करें और इस तरीके से आपके पास स्क्रीन शो होगी। डायरेक्ट डाउनलोड का आपके पास आइकन शो हो रहा है, इस आइकन पर क्लिक करें और मेरी रिपोर्ट डायरेक्ट एक्सेल पर डाउनलोड हो जाएगी। थर्ड ऑप्शन की हम बात करते हैं, व्यू रिपोर्ट। अगर मैं इस ईमेल वाले बटन पर क्लिक करता हूँ, रिपोर्ट का जो लिंक है वो आपके पास रिसीव्ड होगा। इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे और रिपोर्ट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, जो हमने डायरेक्ट एक्सेल पर डाउनलोड की थी उस रिपोर्ट को हम ओपन करते हैं। इनेबल, ये मेरे पास रिपोर्ट्स एक्सेल पर डाउनलोड हो चुकी है। फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में आप स्टोर्स का क्रेडिट, स्टोर्स का लेजर, पेमेंट्स की रिकवरी, पेमेंट से रिलेटेड वो आप यहाँ से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस वो आप चेक कर सकते हैं। हम बात करते हैं फर्स्ट रिपोर्ट्स की, स्टोर लेजर। स्टोर लेजर की रिपोर्ट जनरेट करने के लिए आपने डिस्ट्रीब्यूटर्स का नाम सर्च करना है। सिलेक्ट स्टार्टिंग कैरेक्टर, ये काम करता है बेसिकली जो स्टोर का नाम स्टार्टिंग कैरेक्टर है, अगर मैं ए सिलेक्ट करूँगा तो जो स्टार्टिंग कैरेक्टर्स हैं वो ए वाले आउटलेट्स मेरे पास शो होंगे। कैरेक्टर्स पर आप चाहें तो यहाँ से फ़िल्टर कर सकते हैं स्टोर्स को। मेरी एक टेस्ट शॉप है, उसको मैं सर्च करता हूँ, टेस्ट। मुझे सर्च करना है MTD रिपोर्ट्स जनरेट। जैसे ही मैं इसे जनरेट करता हूँ मेरे पास रिपोर्ट्स का व्यू ओपन हो जाता है। इस तरीके से इसमें SDR जो स्टॉक रिटर्न हुआ है वो बेसिकली SDR शो करता है। यहाँ कैश, इनवाइस, इनवाइस रिवर्सल, कोई इनवाइस अगर रिवर्स हुई है तो उसकी ट्रांजेक्शन यहाँ इस रिपोर्ट में मुझे शो करता है। ट्रांजैक्शन अमाउंट, डेबिट, क्रेडिट और क्लोजिंग बैलेंस। तो ये बेसिकली स्टोर का जो लेजर है वो 1 सितंबर टू 23 वो मुझे इस रिपोर्ट में मिल जाता है। किसी भी स्पेसिफिक स्टोर्स का चेक करना है या ऑल स्टोर्स का चेक करना है तो आप इजीली यहाँ से व्यू कर सकते हैं इस रिपोर्ट से। इसी तरह हम बात कर लेते हैं, मल्टीपल रिपोर्ट्स हैं, ऑलमोस्ट ओवरव्यू सबका सेम ही है। तो हम बात करते हैं इनवाइस एजिंग की। सेम वही प्रोसेस, डिस्ट्रीब्यूटर सेलेक्ट करें, ऐप यूज़र आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें, कोई भी जिस ऐप यूज़र की ऑर्डर बुकर की आपने रिपोर्ट व्यू करनी है। डेटा ज़्यादा होने की सूरत में यहाँ थोड़ा सा टाइम लग सकता है। इनवाइस एजिंग में आपने ऑर्डर बुकर सेलेक्ट किया और उसके बाद यहाँ से जो मैं कहता हूँ कि जितनी भी सेटल्ड इनवाइस हैं वो भी चेक करनी है मुझे, तो आप यहाँ चेक मार्क कर दें। सेटल्ड इनवाइस आपने चेक नहीं करनी तो उसे अनचेक कर दें। रिपोर्ट्स क्लब करना है आपने, डिलीवरी वाइज, डिलीवरी डेट वाइज, इनवाइस डेट वाइज। तो ये भी आपके पास ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ मैं डिलीवरी डेट वाइज रखता हूँ और डेट ड्यूरेशन आपने यहाँ मेंशन करना है, कब से कब तक आपने रिपोर्ट जनरेट करनी है। लेट से मैं 20 to 23 यहाँ सेलेक्ट करता हूँ और व्यू रिपोर्ट करता हूँ। वही सेम तीन ऑप्शन मेरे पास शो होते हैं। मुझे व्यू करनी है रिपोर्ट तो मैं जनरेट कर दूंगा, तो ये मेरे पास स्टोर्स की जो इनवाइस एजिंग रिपोर्ट्स है वो विजिबल हो जाएगी। इसमें मुझे डिस्ट्रीब्यूटर नेम, ऑर्डर बुकर का नेम, स्टोर कोड, स्टोर नेम, इनवाइस डेट, ऑर्डर डेट, डिलीवरी डेट, ये भी काफ़ी डिटेल में मिल जाती है। इनवाइस अमाउंट, जो कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह जो हमने सेटल किया था लोड फॉर्म जो एक इनवाइस को, तो ये 5569 का अमाउंट था। जो अमाउंट हमें रिसीव्ड हुआ था वो 3000 रिसीव्ड हुआ था और 2569 जो हमारी वैल्यू थी वो क्रेडिट वैल्यू थी। तो वो ये देखें अमाउंट रिमेनिंग जो हमें रिसीव नहीं हुआ तो ये भी रिसीव करना। तो इस तरह ये ओवरव्यू हमें इस रिपोर्ट्स में मिल जाता है। थर्ड हम बात करते हैं सेल्स रिपोर्ट की। सेल्स रिपोर्ट्स में हमें मल्टीपल सेल्स की रिपोर्ट्स मिलती हैं। SQ वाइज सेल्स, SQ वाइज सेल्स समरी, ब्रांड वाइज पर डे सेल्स, स्टोर वाइज सेल्स, स्टोर वाइज SQ वाइज सेल्स, ऑर्डर बुकर वाइज सेल्स, डिस्ट्रीब्यूटर वाइज सेल्स। तो काफ़ी मल्टीपल रिपोर्ट्स हैं सेल्स की जो कि आप व्यू कर सकते हैं। और व्यू का प्रोसेस तो ऑलमोस्ट
सारी रिपोर्ट्स का सेम ही है। हम ऑर्डर बुकर की डेली सेल्स रिपोर्ट जनरेट कर लेते हैं। नेशनली वही मास्टर यूज़र्स के लिए आप वर्चुअल हायरार्की के फ़िल्टर्स सेलेक्ट करके रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको किसी स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूटर के राइट्स असाइन है तो आप सिंपल डिस्ट्रीब्यूटर वाले फ़िल्टर में आएंगे और अपना डिस्ट्रीब्यूटर सेलेक्ट करें। किसी एक ऑर्डर बुकर की अगर रिपोर्ट जनरेट करनी है तो ऑल ऐप यूज़र से अनचेक करें, और जिस ऑर्डर बुकर की रिपोर्ट जनरेट करनी है उस ऑर्डर बुकर को चेक करें, देन रिपोर्ट जनरेट कर लें। अभी मेरे पास जो यूज़र पे है वो एक ऑर्डर बुकर आ रहा है तो मैं उसी ऑर्डर बुकर को सिलेक्ट करूँगा। उस ऑर्डर बुकर का टाउन, अगर आपने स्पेसिफिक टाउन की रिपोर्ट जनरेट करनी है तो वो टाउन वाइज आपको सेल दिखा देगा। मुझे और सारे टाउन्स की चाहिए, किसी स्पेसिफिक एसक्यूज़ की चाहिए तो फ़िल्टर से आप सेग्रीगेट कर सकते हैं। ओपन सर्विस रीडिलीवर कैंसिल्ड। बेसिकली ओपन का मतलब है कि जो आपकी इनवॉइस तो जनरेट हो गई है बट वो एग्जीक्यूट नहीं हुई है, वो डिलीवर्ड नहीं हुई है। या तो वो जब सेटलमेंट होगी, लोड फॉर्म की सेटलमेंट होगी, डीएसआर जो जब क्लोज होगी, तो या तो वो स्टॉक आपका रिटर्न भी हो सकता है, उसमें से कैंसिल भी हो सकता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि हमेशा सर्विस पर आपको जो एग्जैक्ट आपकी सेल्स एग्जीक्यूट हुई है उसका डेटा आपको मिल जाता है। तो मैं आपसे यही रेकमेंड करूंगा कि सर्विस पर सेल्स जब भी आप चेक करें वो सर्विस स्टेटस पर मार्क करें। रीडिलीवर, मैंने आपको जैसे पिछली वीडियो में बताया कि रीडिलीवर मींस के आपने स्टॉक इशू किया, इनवाइस जनरेट हुई, लोड फॉर्म जनरेट हुआ और आपकी इनवाइस जो है वो रीडिलीवर हो गई। रीडिलीवर मींस के स्टॉक रिटर्न हो गया और सेम वही ऑर्डर वही इनवाइस आपकी डिलीवर होनी है नेक्स्ट डे, तो वो रीडिलीवर में हम काउंट करते हैं। तो वो रीडिलीवर्ड का डेटा भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ऑर्डर कैंसिल का यहाँ से चेक कर सकते हैं। क्वांटिटी वाले फिल्टर में आप रिपोर्ट्स को कार्टन्स में सेल्स का डेटा शो कर सकते हैं, बॉक्स में शो कर सकते हैं, यूनिट्स में। इसी तरह ट्रेड प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी, कंपनी प्राइस, ट्रेड प्राइस और ये सारी चीज़ें मैं कार्टन पे सेलेक्ट करता हूँ। और एक्टिव एसक्यूज, इनएक्टिव एसक्यूज बोथ चेक कर दें। अगर एक्टिव एसक्यूज की आपने रिपोर्ट जनरेट करनी है तो एक्टिव पर चेक करें, अदरवाइज बोथ भी कर सकते हैं। एक्टिव एसक्यूज पे मैंने एक्टिव पर चेक मार्क किया। डेट ड्यूरेशन आपने मेंशन कर दिया है, कब से कब तक की रिपोर्ट जनरेट करनी है। फॉर इंस्टेंस मैं कहता हूँ कि 1 सितंबर टू 23 सितंबर मुझे रिपोर्ट जनरेट करनी है। व्यू रिपोर्ट पर आप क्लिक करें, रिपोर्ट्स का व्यू आपके पास ओपन हो जाएगा। इसमें एसकेयू कोड और जो आपने फ़िल्टर में ऑर्डर बुकर का नाम सेलेक्ट किया था वो आपका ऑर्डर बुकर का नाम मिल जाता है और ऑर्डर बुकर की कार्टन में सेल आपके पास शो हो जाती है। टोटल सेल्स उसकी बता रहा है आपको सिस्टम। सेल्स अमाउंट आपके पास शो हो जाती है, जो इस सेल्स के अगेंस्ट क्लेमेबल डिस्काउंट अप्लाई हुआ उस डिस्काउंट की वैल्यू, नॉन क्लेमेबल डिस्काउंट आपके पास जो इस सेल्स के थ्रू आपने अप्लाई किया वो भी उसकी वैल्यू आपको मिल जाती है। तो यहाँ टोटल डिस्काउंट, नेट सेल्स, इस तरह प्रमोशन ग्रुप वाइज इसकी समरी आपको यहाँ मिल जाती है। इसी तरह हम किसी एक और रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। किसी स्पेसिफिक स्टोर्स की आपने एसक्यूवाई सेल चेक करनी है तो आप स्टोर वाइज एसक्यूवाई सेल्स भी देख सकते हैं। फिल्टर्स ऑलमोस्ट सभी रिपोर्ट्स के सेम ही हैं। सर्च वाले आइकन पर आपने उस स्टोर का नाम सर्च करना है, स्टोर का नाम टाइप करना है और सर्च आइकन पर क्लिक करना है। उस नेम के आउटलेट आपके पास सर्च हो जाएंगे, उसको राइट क्लिक करके सिलेक्ट करना है। सेल्स का डेटा कार्टन बॉक्स यूनिट्स में चेक करना है तो वो आपने चेक मार्क करना है। कार्टन मैंने आपको बता दिया था, अब मैं बॉक्स में रिपोर्ट्स का व्यू करता हूँ। ओपन सर्विस का ओपन से हटा देंगे, सर्विस आपने मार्क करना है। रिपोर्ट्स अगर वर्चुअल हायरार्की वाइज चेक करना है आपने, सिटी और टेरिटरी उसकी बेल्ट वाइज अगर जो हायरार्की होती है वो अगर आप उस रिपोर्ट्स का व्यू देखना चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ से मिल जाएगा, आप इसको चेक कर मार्क कर दें। देन अगर ऑर्डर बुकर रिपोर्ट्स में आप व्यू करना चाहते हैं तो ऑर्डर बुकर का नाम भी आप व्यू कर सकते हैं, इसको चेक मार्क कर दें।
यही डेट ड्यूरेशन आपने सेलेक्ट करना है। मैं 20 सितंबर टू 23 सितंबर तक इसका रिपोर्ट्स का व्यू करना है। तो ये आपने जनरेट पर क्लिक करना है और रिपोर्ट्स भी हो जाएगी। इस रिपोर्ट्स का आप प्रिंट भी दे सकते हैं, प्रिंट आइकन पर क्लिक करेंगे और रिपोर्ट्स का प्रिंट हो जाएगा। रिपोर्ट्स को डाउनलोड करने के लिए एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे और थर्ड वाले एक्सपोर्ट एज एक्सेल फाइल पर क्लिक करेंगे तो वही एक्सेल फाइल पर डाउनलोड हो जाएगी। अभी मुझे रिपोर्ट का व्यू करना है तो ये देखें, मैंने उसकी वर्चुअल हायरार्की वाइज रिपोर्ट चेक मार्क किया था, वो वर्चुअल हायरार्की वाइज मुझे व्यू करके दिखा दिया कि ये इस रीजन का डिस्ट्रीब्यूटर है, एरिया इसका ये है, सब एरिया ये लगता है, टेरिटरी और डिस्ट्रीब्यूशन टाइप, बेल्ट, डिस्ट्रीब्यूटर नेम, डिस्ट्रीब्यूटर कोड, ऐप यूज़र नेम, स्टोर कोड और मैन्युफैक्चरर कोड काफ़ी डिटेल्ड है। ये भी टाउन नेम, किस टाउन का शॉप है, ये शॉप का टाउन बेसिकली शो कर रहा है, शॉप का एड्रेस और ब्रांड वाइज ये सेग्रीगेट कर रहा है कि रिपोर्ट ब्रांड वाइज और एसकेयू वाइज। अच्छा, यहाँ से ये माइनस में बता रहा है बेसिकली ये सेल्स रिटर्न, माइनस में जो नेगेटिव शो कर रहा है वो सेल्स रिटर्न, इसका मतलब है कि 18 पेज सेल्स रिटर्न हुए हैं। तो ये इसका यहाँ पे माइनस में नेगेटिव में शो करता है। स्टोर्स का चैनल यहाँ पर आपको मिल जाता है, जो टेस्ट स्टोर है उसका चैनल क्या है तो वो यहाँ शो हो रहा है इस रिपोर्ट में। सेल्स वैल्यू एक्सक्लूडिंग जीएसटी, उसकी वैल्यू जीएसटी एक्सक्लूडिंग बता रहा है, सेल्स वैल्यू इंक्लूडिंग जीएसटी डिस्काउंट, नेट सेल्स इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग जीएसटी आपके पास शो होती है डिस्काउंट की वैल्यू भी। इसी तरह हम ऑर्डर इनवाइसिंग रिपोर्ट्स में, ये ऑर्डर इनवाइसिंग रिपोर्ट्स में बेसिकली इनवाइस से रिलेटेड, ऑर्डर से रिलेटेड रिपोर्ट्स, मल्टीपल रिपोर्ट्स हैं जो कि मिल जाती हैं। प्राइमरी ऑर्डर्स आपने चेक करना है कि इस मंथ में मेरा प्राइमरी ऑर्डर्स कितने प्राइमरी ऑर्डर्स मैंने जनरेट किए, और प्राइमरी ऑर्डर रिसीविंग की रिपोर्ट भी यहाँ मिल जाती है कि मुझे अब तक कितना प्राइमरी ऑर्डर इस मंथ में रिसीव हुआ, तो वो आप प्राइमरी ऑर्डर रिसीविंग भी आप चेक कर सकते हैं। तो प्राइमरी ऑर्डर रिसीविंग पर मैं क्लिक करता हूँ। मास्टर यूज़र का वही सेम प्रोसेस है। अगर नेशनली चेक करना है तो किसी डिस्ट्रीब्यूटर, किसी फिल्टर को सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी स्पेसिफिक रीजन की मास्टर यूज़र ने रिपोर्ट जनरेट करनी है तो वो सिंपल रीजन वाले फिल्टर को सिलेक्ट करेगा, जिस रीजन की उसने रिपोर्ट जनरेट करनी है या जिस एरिया की रिपोर्ट जनरेट करनी है। तो यूज़र्स के लिए यही है कि जिस डिस्ट्रीब्यूटर की सिलेक्ट करनी है वो सिंपल उस डिस्ट्रीब्यूटर को सिलेक्ट करें। डिस्ट्रीब्यूटर सिलेक्ट करने के बाद वही फ़िल्टर्स हैं जो, अगर एसक्यू की चेक करनी है तो आप एसक्यू सिलेक्ट कर लें, अदरवाइज ऑल एसक्यू। प्राइमरी ऑर्डर रिसीविंग की आपने क्वांटिटी कार्टन में देखनी है तो वो कार्टन आपने उसकी क्वांटिटी सिलेक्ट करनी है। बॉक्स में देखनी है तो आप बॉक्स सेलेक्ट कर सकते हैं। शो डिटेल्ड, ये रिपोर्ट्स डिटेल्ड में व्यू होगी। तो ये डेट ड्यूरेशन आपने सेलेक्ट करने के कब से कब तक की रिपोर्ट व्यू करनी है। तो मैं उसको रिपोर्ट का व्यू करता हूँ 1 सितंबर टू 23 और व्यू पर क्लिक करता हूँ। नो रिकॉर्ड फाउंड, मतलब मुझे कोई डेटा, कोई इस मंथ में प्राइमरी ऑर्डर रिसीव नहीं हुआ। जैसे मैंने आपको बताया कि टेस्ट एनवायरनमेंट है तो ऑब्वियसली यहाँ कोई रिसीव नहीं होगा। लाइव पर अगर आप ये रिपोर्ट जनरेट करेंगे तो आपको डेटा मिल जाएगा। इनवाइसेस में आपको जो आपकी सेकेंडरी सेल्स की इनवाइसेस हैं वो सेटल्ड हुई हैं या नहीं हुई। अनसेटल्ड इनवाइसेस आप ओपन स्टेटस पे जनरेट कर सकते हैं। जो इनवाइस एग्जीक्यूट हो गई हैं, 100% सेटल्ड हो गई हैं, उनकी डीएसआर बन गई है, क्लोज हो चुकी हैं, तो वो सर्विस स्टेटस पे मार्क करके आप व्यू कर सकते हैं। अनसेटल्ड और पेंडिंग इनवाइसेस को हम यहाँ से व्यू कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर आप सेलेक्ट करेंगे, ऑर्डर बुकर सेलेक्ट करेंगे, जिस ऑर्डर बुकर की इनवाइसेस आपने व्यू करनी है, जिसकी पेंडिंग फॉर सेटलमेंट है तो वो उस ऑर्डर बुकर को सिलेक्ट कर रहे हैं। सारे ऑर्डर बुकर की चेक करनी है तो सारे ऑर्डर बुकर को आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। क्वांटिटी आप चेक कर सकते हैं, कार्टन, बॉक्स, यूनिट्स, आपको यहाँ से वो क्वांटिटी वाइज वो रिपोर्ट्स व्यू हो जाएगी। तो इसमें यहाँ मुझे डेटा मिल जाएगा सर्विस में, क्योंकि हमने अभी वर्किंग की है। जनरेट रिपोर्ट यहाँ पर मुझे इनवाइस मिल जाएगी। अच्छा, ये इनवाइसेस में दो नंबर मेरे पास शो हो रहे हैं, एक D0004IREV और 25। इसका मतलब है ये इनवाइस रिवर्स हुई है, जो डिलीवर हो गई थी वो सेल रिटर्न हुई है। बेसिकली जो इनवाइस रिवर्सल का इम्पैक्ट है वो इस रिपोर्ट में शो हो रहा है। तो उसकी ये टोटल इनवाइस की जो वैल्यू है वो शो कर रहा है और कार्टन उसकी क्वांटिटी शो कर रहा है। ये इनवाइस जो हमने सेटल्ड की है वो इनवाइस, उसकी डेट, ऑर्डर डेट, डिलीवरी डेट कि कब उसका ऑर्डर जनरेट हुआ था और डिलीवर्ड कब हुई, और उसकी
इनवाइस वैल्यू, इनवाइस क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी की इनवाइस थी, तो वो आपको डिटेल्स यहाँ से मिल जाती हैं। इसी तरह उसका ड्रॉप साइज और एमआरपी और जीएसटी वैल्यू, काफ़ी डिटेल्स आपके पास भी हो जाती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सेल्स हेल्थ रिपोर्ट। बेसिकली सेल्स हेल्थ रिपोर्ट जो हैं वो ऑर्डर बुकर की प्रोडक्टिविटी, उस टारगेट वर्सेस अचीवमेंट है, डिस्ट्रीब्यूटर वाइज टारगेट, ऑर्डर बुकर की परफॉर्मेंस बेस्ड रिपोर्ट जो है वो आपको यहाँ से मिल जाती है कि जो ऑर्डर बुकर की नॉन प्रोडक्टिव आउटलेट थे, प्लान आउटलेट थे, ओवरऑल ऑर्डर बुकर्स की प्रोडक्टिव जो परफॉर्मेंस बेस्ड रिपोर्ट हैं वो हमें सेल्स हेल्थ रिपोर्ट में मिल जाती हैं। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटर के टारगेट वर्सेस अचीवमेंट, ऑर्डर बुकर वाइज टारगेट अचीवमेंट, एसक्यू वाइज यूनिक प्रोडक्टिविटी, ये हमें रिपोर्ट्स मिल जाती हैं। एक रिपोर्ट्स को व्यू कर लेते हैं। ऐप यूजर वाइज यूनिक प्रोडक्टिविटी हम इसको व्यू करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर को सिलेक्ट करते हैं। ऑर्डर बुकर की चेक करनी है, किसी स्पेसिफिक ऑर्डर बुकर को चेक करेंगे, अदरवाइज ऑल। इसी तरह चैनल के फिल्टर को आप सर्च करके आप उसी स्पेसिफिक चैनल की प्रोडक्टिविटी आप चेक कर सकते हैं। ऑल चैनल की चेक करनी है तो आप ऑल पे मार्क करें और जो उसका डेट ड्यूरेशन है वो सिलेक्ट कर देना है। मुझे मंथ टू डेट है वो इसकी जनरेट करनी है तो मैं यहाँ से जनरेट करूँगा। व्यू रिपोर्ट्स करूँगा तो मेरे पास 3 वही ऑप्शन आ जाते हैं, डायरेक्ट डाउनलोड, जनरेट और ईमेल पर उसका जो रिपोर्ट्स का लिंक मुझे रिसीव होता है। तो मैं व्यू करना है मुझे, मैंने जनरेट पे क्लिक किया, हाइड फिल्टर्स करके इसके फिल्टर्स को हाइड किया। इस रिपोर्ट में मुझे व्यू मिल जाता है कि ऑर्डर बुकर के जो यूनिक प्लान्ड आउटलेट थे मंथ टू डेट वो 89 आउटलेट्स थे। प्रोडक्टिव स्टोर्स विद रिस्पेक्टिव इनवाइस, ये मेरे पास एक आउटलेट है जो प्रोडक्टिव हुआ है। नॉन प्रोडक्टिव 88 आउटलेट नॉन प्रोडक्टिव थे। प्रोडक्टिव विद रिस्पेक्टेड ऑर्डर, ये 86 आउटलेट हैं। नॉन प्रोडक्टिव विद रिस्पेक्टेड ऑर्डर और 88 आउटलेट विद रिस्पेक्टेड इनवाइसेस कि इन 88 आउटलेट्स पे मेरी इनवाइस जनरेट नहीं हुई और 86 आउटलेट पे ऑर्डर्स जनरेट नहीं हुए। तो जो प्लान आउटलेट थे वो 89 आउटलेट्स थे। तो इस तरह ऑर्डर बुकर की परफॉर्मेंस बेस्ड रिपोर्ट जो है वो हमें सेल्स हेल्थ रिपोर्ट्स में मिल जाती हैं। इसी तरह अगर हम बात करें कि डिस्ट्रीब्यूटर्स की टारगेट वर्सेस अचीवमेंट अगर मुझे चेक करनी है, इसी तरह ऑर्डर बुकर वाइज टारगेट वर्सेस अचीवमेंट हम चेक करना चाहते हैं तो वो यहाँ से ऑर्डर बुकर वाइज रिपोर्ट्स, बेसिकली रिपोर्ट्स के जो नाम है उससे भी आप आइडिया कर सकते हैं तो वो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा कि रिपोर्ट्स का व्यू करने के लिए। डिस्ट्रीब्यूटर वाइज टारगेट वर्सेस अचीवमेंट, डिस्ट्रीब्यूटर वाले फिल्टर में आएंगे और डिस्ट्रीब्यूटर को चेक मार्क करेंगे, देन रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। तो ये फिल्टर है ऑर्डर बुकर वाइज, जिस ऑर्डर बुकर की चेक करनी है उस ऑर्डर बुकर को भी। अच्छा, रिपोर्ट्स का यहाँ जो कैटेगरी वाइज आपने व्यू करनी है, ब्रांड वाइज, एसक्यू वाइज, मास्टर एसक्यू वाइज। लेट्स से मैं यहाँ पे मास्टर एसक्यू वाइज रिपोर्ट्स व्यू करना चाहता हूँ, टारगेट वर्सेस अचीवमेंट। वर्चुअल हायरार्की मैं आपको बता चुका हूँ कि शो वर्चुअल हायरार्की वाइज अगर रिपोर्ट जनरेट करनी है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ऑल रिपोर्ट्स में इनकी वर्किंग है ओपन और सर्विस की, तो यहाँ से आप ये चेक कर सकते हैं। टारगेट अपलोडेड वैल्यू ये भी आपको मिल जाती है। ग्रुप बाय मंथ, ये मंथ वाइज सेग्रीगेट कर देगा तो आपने यहाँ चेक मार्क कर देना है। टारगेट वर्सेस अचीवमेंट, जनरेट। जो आपका टारगेट अपलोड होगा वो टारगेट की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, उसकी क्वांटिटी आ जाएगी, अचीवमेंट टारगेट की अचीवमेंट आ जाएगी। इसी तरह जो अचीवमेंट होगी वो रिपोर्ट्स और टारगेट के अगेंस्ट जो उसकी ऑर्डर बुकर की या डिस्ट्रीब्यूटर की यूनिक प्रोडक्टिविटी होगी वो इस रिपोर्ट में इजीली व्यू कर सकते हैं। जो उसके प्लान आउटलेट हैं, स्केजुअल आउटलेट हैं, स्केजुअल प्रोडक्टिव बिल्स हैं, काफ़ी डिटेल्स आपको यहाँ इस रिपोर्ट्स में मिल जाएंगी ऑर्डर बुकर की परफॉर्मेंस बेस्ड रिपोर्ट में। इसी तरह हम बात करते हैं प्रमोशन इंसेंटिव रिपोर्ट्स की। प्रमोशन इंसेंटिव रिपोर्ट्स में आपको ट्रेड ऑफर से रिलेटेड डिस्काउंट, ट्रेड ऑफर, क्लेमेबल, नॉन क्लेमेबल का डेटा आपको व्यू करने को मिलता है। प्रमोशन डिस्काउंट, इनवाइस वाइज प्रमोशन डिस्काउंट, जो किसी इनवाइस पर कितना डिस्काउंट अप्लाई हुआ, क्लेमेबल नॉन क्लेमेबल डिस्काउंट कितना अप्लाई हुआ, या किसी डिस्ट्रीब्यूटर पे ट्रेड ऑफर की मंथ में कितनी अप्लाई हुई या प्रीवियस 6 मंथ में, मंथ वाइज, डेट वाइज, मंथ वाइज, वीक वाइज आपने रिपोर्ट्स यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। जो क्लेमेबल नॉन क्लेमेबल ट्रेड ऑफर डिस्काउंट है वो आप व्यू कर सकते हैं। प्रमोशन स्पेंड रिपोर्ट हम चेक कर लेते हैं। अगर किसी डिस्ट्रीब्यूटर को मुझे चेक करना है कि मैं चेक करता हूँ कि इस डिस्ट्रीब्यूटर को इस मंथ में कितना इसने ट्रेड स्पेंड किया है,
क्लेमेबल कितना किया है और नॉन क्लेमेबल कितना किया है। अगर दोनों चेक करना चाह रहे हैं दोनों पे चेक मार्क लगा दें। हम बात कर लेते हैं क्लेमेबल की, नॉन क्लेमेबल को भी अनचेक रहने देते हैं। क्वांटिटी जो सेल्स क्वांटिटी है वो कार्टन में चेक करनी है। सेल्स इनवाइस जो है वो मुझे सर्विस ही मार्क करनी है, और डिस्ट्रीब्यूटर को डिस्ट्रीब्यूटर वाइज मुझे चेक करना है तो डिस्ट्रीब्यूटर को चेक मार्क कर दूंगा अभी, क्योंकि मेरे पास एक ही डिस्ट्रीब्यूटर असाइन है तो मैं डिस्ट्रीब्यूटर वाइज मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं इसको सेग्रीगेट करूँ, यहाँ चेक मार्क करूँ। डेट वाइज आप मंथ टू करंट डेट चेक करना चाहते हैं, इसी तरह आपने ये डेट ड्यूरेशन इसका सिलेक्ट किया और व्यू रिपोर्ट की जनरेट पर क्लिक किया। जैसे ही आप जनरेट पर क्लिक करेंगे तो आपके पास रिपोर्ट का व्यू हो जाएगा। इसमें आप ये चेक कर सकते हैं प्रमोशन की डिस्क्रिप्शन, जो कार्टन आपके सोल्ड हुए हैं थ्रू प्रमोशन 1.67। अभी बेसिकली ये टेस्ट एनवायरनमेंट है तो इस वजह से कार्टन क्वांटिटी कम आ रही है। जो भी आपकी लाइव डेटा होगा उसमें प्रमोशन के थ्रू 7.692 की ट्रेड ऑफर के थ्रू जो भी आपकी सेल हुई होगी उसकी कार्टन क्वांटिटी यहाँ जो होगी, उसकी वैल्यू ट्रेड अमाउंट है, ट्रेड ऑफर अमाउंट वो आपके पास यहाँ शो होगी। उसकी ग्रॉस वैल्यू, सेल्स की ग्रॉस वैल्यू एक्सक्लूडिंग जीएसटी वो आपके पास इस रिपोर्ट में व्यू हो जाएगी। तो इस तरह आप जो प्रमोशन इंसेंटिव रिपोर्ट्स में ये डेटा आप ट्रेड ऑफर, डिस्काउंट्स, क्लेमेबल, नॉन क्लेमेबल का वो आप व्यू कर सकते हैं। एसक्यू वाइज डिस्काउंट है या डिस्ट्रीब्यूटर वाइज है, इनवाइस वाइज है, वो प्रमोशन इंसेंटिव रिपोर्ट से आप व्यू कर सकते हैं। सेकंड लास्ट रिपोर्ट हमारी विजिट रिपोर्ट्स। विजिट रिपोर्ट्स में बेसिकली ऑर्डर बुकर की विजिट समरी बताती है कि ऑर्डर बुकर ने जो एरिया विजिट किया है वो उस विजिट कितनी आउटलेट जो उसकी प्लान आउटलेट थी उसमें से कितने आउटलेट उसने विजिट किए हैं, और आउटलेट टाइम स्पेंड रिपोर्ट बताता है। इन फील्ड टाइम कितना स्पेंड किया, आउटलेट पर टाइम कितना स्पेंड किया। फर्स्ट आउटलेट है उस पर चेक इन कितने बजे किया और चेकआउट कितने बजे किया। ऑर्डर बुकर की ट्रैकिंग बेसिकली विजिट रिपोर्ट से आपको मिल जाती है। आउटलेट टैगिंग, न्यू आउटलेट्स ऐड हुए हैं तो वो आप इस रिपोर्ट से आगे चेक कर सकते हैं कि ऑर्डर बुकर ने अगर कोई न्यू आउटलेट ऐड किया तो वो आप ऐप यूजर स्टोर वाइज टैगिंग आप चेक कर सकते हैं अगर किसी भी ऑर्डर बुकर ने कोई न्यू आउटलेट ऐड किया है। और ये फिल्टर्स तो मैं आपको हर रिपोर्ट्स में ऑलमोस्ट बता चुका हूँ। तो आप डेट ड्यूरेशन आप सेलेक्ट करेंगे। लेट्स से मैं कहता हूँ कि 1 सितंबर 23 जो मेरा ऑर्डर बुकर है वो उसने कितनी आउटलेट टैग की हैं, और उसमें कौन सी ऐसी आउटलेट हैं जो मुझे वेरीफाई करनी है या अभी वेरीफाई नहीं हुई, क्योंकि आउटलेट जब तक वेरीफाई रेलिवेंट मैनेजर वेरीफाई नहीं करेंगे वो सिस्टम के यूनिवर्स में ऐड नहीं होंगी। अब देखें एक आउटलेट यहाँ मेरे पास शो हो रहा है कि टोटल सिंकअप स्टोर बिटवीन डेट रेंज, एक आउटलेट ऐसा है जो कि टैग्ड हुआ है और ये वेरीफाई नहीं हुआ, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं कि पेंडिंग फॉर वेरिफिकेशन में 1 शो हो रहा है। एक आउटलेट टैग्ड हुआ है जिस डेट पर मैंने जिस डेट ड्यूरेशन पर मैंने रिपोर्ट जनरेट की है। तो मेरे पास डेटा मिल जाता है कुछ इस तरह के बिटवीन डेट रेंज मेरी एक आउटलेट टैग्ड हुई है, और अगर वेरीफाई होती तो वो इस वाले कॉलम में 1 शो हो जाता कि एक आउटलेट टैग्ड हुई थी और वो वेरीफाइड भी हो चुके हैं। अभी पेंडिंग फॉर वेरिफिकेशन में शो हो रही है, इट्स मीन कि ये आउटलेट वेरीफाई नहीं हुई, और जब तक वेरीफाई नहीं होगी तो ये यूनिवर्स में ऐड भी नहीं होगी, और यूनिवर्स में ऐड नहीं होगी तो हम इसको पीजेपी में भी ऐड नहीं कर सकेंगे और ऑर्डर बुकर इस पर बुकिंग भी नहीं कर सकेगा। तो ये ऑर्डर बुकर की टैगिंग रिपोर्ट्स हमें यहाँ से मिल जाती है। विजिट समरी हम चेक कर लेते हैं यहाँ से कि ऑर्डर बुकर की विजिट समरी, पर डे विजिट, वीक वाइज विजिट, उसका डेली विजिट जो होता है उसमें किस आउटलेट पे कितना टाइम स्पेंड किया, ये इस रिपोर्ट्स में हम चेक कर सकते हैं। क्योंकि अभी टेस्ट एनवायरनमेंट है तो इसमें डिटेल नहीं आ रही। यहाँ पर आपको सिंक डेट जो उसने सिंक डाउन किया है मोबाइल में वो उसकी डेट, उसका टाइम और सिंक अप कितने बजे किया, और विजिट कंप्लीट किया आउटलेट वाइज इसमें डेटा आपको मिल जाता है। उसने आउटलेट विजिट किया या नहीं किया तो वो आपके पास यस और नो में शो हो जाएगा। अगर आउटलेट विजिट किया तो यस, और अगर विजिट नहीं किया तो वो नो में शो होगा। अगर प्रोडक्टिव आउटलेट है वो उसका ऑर्डर जनरेट हुआ है तो ऑर्डर नंबर आपके पास शो होगा, नहीं है तो वो यहाँ पर ब्लैंक शो होगा। इसी तरह प्रोडक्टिव है तो उसकी जितने पीसीस का ऑर्डर है तो यूनिट्स आपके पास शो हो जाएंगे। उसकी यूनिट्स इन वैल्यू यहाँ आपके पास मिल जाएगी, कितने एसक्यू बुक किए वो आपके पास डिटेल आ जाएगी। नॉन प्रोडक्टिव विद रिस्पेक्टेड ऑर्डर, क्योंकि ये प्रोडक्टिव आउटलेट नहीं है। अगर ये नॉन प्रोडक्टिव नहीं है, सॉरी, अगर नॉन प्रोडक्टिव होता तो यहाँ पर यस होता, क्योंकि ये प्रोडक्टिव है विद रिस्पेक्टेड ऑर्डर तो यहाँ पर नो शो हो रहा है।
आउटलेट क्लोज है तो फिर क्लोज रीज़न यहाँ मुझे मिल जाएगा। टोटल विजिट, फर्स्ट चेक इन आउटलेट पे कितने बजे चेक किया, कितने बजे चेकआउट किया, ये डिटेल्ड आपको इस रिपोर्ट्स में ऑर्डर बुकर की जो ट्रैकिंग है बेसिकली वो आपकी मिल जाती है। इन फील्ड टाइम आपको इस ट्रैकिंग करने में यहाँ इजीली होता है इन रिपोर्ट्स में। ऑर्डर बुकर ने वेब के थ्रू कितने ऑर्डर जनरेट किए और ऐप के थ्रू कितने ऑर्डर्स जनरेट किए वो आप इस रिपोर्ट से व्यू कर सकते हैं। ऑर्डर समरी बाय वेब एंड ऐप, जैसे मैंने अभी आपको ऑर्डर की पूरी एक डेली साइकिल की वर्किंग करके दिखाई है, तो उसमें मैंने वेब से ऑर्डर जनरेट किया था। तो अब मैं व्यू करूँगा तो अब ये देखें मेरे पास रिपोर्ट्स में व्यू होगा कि मेरे बाय एंड बाय डिस्ट्रीब्यूटर, ऑर्डर बुकर का नाम, ऑर्डर बुकर कोड, ये मंथ, नंबर ऑफ ऑर्डर्स फ्रॉम वेब, जो मैंने वेब पैनल से ऑर्डर जनरेट किया था तो वो उसका काउंट बता रहा है 1। मोबाइल एप्लीकेशन से ऑर्डर जनरेट नहीं किया तो इस वजह से यहाँ 0। तो इस तरह आप ये ऑर्डर बुकर्स की ट्रैकिंग भी कर सकते हैं कि ऑर्डर बुकर आया मोबाइल पर वर्किंग कर रहा है या ऑर्डरिंग जो है वो वेब पैनल से हो रही है, तो वो इस रिपोर्ट से आप उसको ट्रैक कर सकते हैं। कस्टम रिपोर्ट्स में हमारी कुछ कस्टमाइज्ड रिपोर्ट हैं जो हमने बनवाई हैं, तो वो भी आप यहाँ से व्यू कर सकते हैं। विजिट समरी की रिपोर्ट्स है, डिस्ट्रीब्यूटर का यूनिवर्स स्टोर्स का डेटा है वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। स्टोर वाइज मेगा सेल समरी है, काफ़ी हेल्पफुल रिपोर्ट है हमारी, काफ़ी डिटेल्ड रिपोर्ट है। स्टोर वाइज, चैनल वाइज, हायरार्की वाइज, ये काफ़ी डिटेल्ड रिपोर्ट है इसमें। ये आप यहाँ से स्टोर वाइज आप ये रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। इसी तरीके से क्रेडिट समरी आप इस रिपोर्ट से जनरेट कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर की क्रेडिट समरी, जो डिस्ट्रीब्यूटर का मार्केट में क्रेडिट है वो उस क्रेडिट की समरी यहाँ से आप देख सकते हैं। और विजिट समरी, ये भी विजिट समरी की रिपोर्ट है। यूनिवर्स, डिस्ट्रीब्यूटर का यूनिवर्स आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। होपफुली सेल्स फ्लो का जो रिपोर्ट्स का ओवरव्यू था वो कंप्लीट हो चुका है और काफ़ी मैंने रिपोर्ट्स का आपको ओवरव्यू भी दे दिया। इन्वेंट्री रिपोर्ट्स, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, सेल्स रिपोर्ट्स, फिल्टर्स तो रिपोर्ट्स के ऑलमोस्ट सेम ही है। रिपोर्ट्स की जो जॉब है वो डिफरेंट है।